आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। तो धरती हिल उठी, मानो खुद डर गई हो। उनके शरीर एक अजीब डरावनी रोशनी से चमक रहे थे। वो उजाला पवित्र नहीं था, वो एक भयानक आग जैसा था। पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया, सब कुछ शांत हो गया। बस आसमान में जलते हुए स्वर्गदूतों की चमक बाकी थी। जब इंसानों ने उन चमकते और विशाल रूपों को देखा तो वे डर से वहीं जम गए। उनकी आंखों में हैरानी थी, वो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या देख रहे हैं। फिर एक भारी और ताकतवर आवाज गूंजी। वो साम जाजा की थी। उसने अपने साथियों और आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और कहा, जो हो चुका है अब उसे बदला नहीं जा सकता। हम अब गिरे हुए हैं और आज से ये दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उनकी जलती हुई आत्मा की शक्ति से वे स्वर्गदूत इंसानों की औरतों के साथ रहने लगे और उनसे बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन ये बच्चे साधारण नहीं थे, वे आम इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी और उनमें ऐसी शक्ति थी जो प्रकृति के नियमों को तोड़ देती थी। वे बहुत बड़े हो गए, इतने ऊंचे कि उनका कद सूरज की रोशनी को भी ढक देता था। वे नेफिलिम कहलाए, दैत्य, जो उस वचन के कारण पैदा हुए जिसने उनकी और पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। उनके गिरने का असर अब साफ दिखने लगा था और दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। उनकी मौजूदगी एक जिंदा डर बन गई जो हर इंसानी बस्ती पर एक साया बनकर फैल गई। गिरे हुए स्वर्गदूतों और इंसानी औरतों के ये बच्चे ऐसी ताकत और समझ रखते थे जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा थी। वे राजा बन गए, जालिम हाकिम बन गए। कुछ लोगों ने उन्हें देवता कहा, पर बाकी सबके लिए वे डर का दूसरा नाम थे। कुछ के लिए वे वीर थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वे एक भयानक सपना बन गए। शुरू में उनकी भूख सामान्य थी, वे जानवरों को खाते थे, धरती के फल और अनाज खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ती गई और वो कभी खत्म नहीं हुई। अब प्रकृति की कोई चीज उनके लिए काफी नहीं थी। फिर उनकी नजर इंसानों पर पड़ी। शिकार शुरू हो गया और दुनिया दर्द और डर से भर गई। धरती भी बिगड़ने लगी, उसकी पवित्रता खो गई। वो डरावने जीवों को जन्म देने लगी, टेढ़े मेढ़े, भयानक रूप वाले, ऐसे जीव जिन्हें कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। अजीब और डरावने जीव पैदा होने लगे जो उन जातियों के मेल से बने थे जिन्हें परमेश्वर ने कभी अलग रखा था। हर दर्द की चीख, हर इंसान का आंसू धरती में ऐसे समा गया जैसे पाप खुद मिट्टी में उगने लगा हो। बुराई एक बीमारी की तरह फैलती चली गई। वे स्वर्गदूत जो इस अराजकता के गवाह भी थे और कारण भी, उन्होंने इंसानों को वो बातें सिखाई जो स्वर्ग के रहस्य थे और जिन्हें कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। अताजेल जो गिरे हुए स्वर्गदूतों का राजकुमार था, उसने इंसानों को सिखाया कैसे हथियार बनाए जाए। तेज तलवारें, मजबूत ढालें और युद्ध के औजार जिनसे खून और हिंसा से भरे राज्य बने। बाकियों ने सिखाया काला जादू, टोने टोटके और ऐसे मंत्र जो आत्मा को बिगाड़ देते थे और इंसान की इच्छा पर काबू पा लेते थे। इंसान उस नए ज्ञान में खो गया, वो घमंड और पाप में डूब गया। हिंसा अब सजा नहीं रही, वो लोगों के लिए मजा बन गई। अब अराजकता ही कानून बन चुकी थी। यहां तक कि प्रकृति भी कराह उठी। आसमान काला पड़ गया, सूरज की रोशनी गायब हो गई। धरती बीमार सी लगने लगी, जैसे उसमें कोई पुरानी बुराई जड़ें जमा चुकी हो। एक सड़न जो जीवन के दिल से लेकर उसकी जड़ों तक फैल गई थी। यही था अंधकार के युग की शुरुआत। एक ऐसा समय जब स्वर्ग और इंसान आमने सामने आ गए और दुनिया ने वो डर महसूस किया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था और इंसानों की उम्मीदें बुझती मोमबत्ती जैसी धीमे धीमे मिट रही थीं, तभी अंधकार के बीच एक निशानी दिखाई दी। एक आवाज आई,